हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, या हम कह सकते हैं साइंस का 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसका सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने नर्वस सिस्टम के बारे में। अब सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में कि ह्यूमन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और वो कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, क्या क्या वर्क होता है उनका। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारे अंदर यानी हम ह्यूमन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन और एक मिक्स या कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। तो यहाँ पे एंडोक्राइन का मतलब क्या है? एंडो मतलब होता है इनर साइड, यानी ऐसी ग्लैंड जो सेक्रेशन इनर साइड करे। इनर साइड का मतलब क्या है कि ये जो ग्लैंड होगी, कोई भी ग्लैंड होगी, ये ग्लैंड क्या करेगी, इसमें जो हार्मोन या फिर जो भी निकलेगा, सेक्रेशन होगा, ये सेक्रेशन सीधे ब्लड में जाएगा। यानी ये इसमें कोई भी डक्ट नहीं होगी। ये कैसी होंगी? डक्टलेस होंगी, कोई भी इसमें डक्ट नहीं होगी। और इससे जो भी हार्मोन निकलेगा वो सीधे ब्लड में आएगा। तो ये कहलाएंगे हमारी एंडोक्राइन, यानी एकदम अंदर की ओर सेक्रेशन हो रहा है। एक्सोक्राइन में क्या होगा? एक्सो मतलब आउटसाइड, तो इसमें जो सेक्रेशन होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है। और ये होता है डक्ट के द्वारा होता है। सेक्रेशन जो होता है इसमें डक्ट के द्वारा होता है। तो ये कहलाती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एक थर्ड होती है मिक्स ग्लैंड, मिक्स या कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या हो, ऐसी ग्लैंड्स जिसमें डक्ट भी हो और डक्ट ना भी हो, यानी जो हार्मोन का सेक्रेशन करे और एंजाइम का सेक्रेशन, दोनों का सेक्रेशन करेगी। तो वो कहलाएगी हमारी मिक्स ग्लैंड या फिर कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। अब इसको समझ लेते हैं क्या क्या है ये ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होंगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये कैसी होंगी? डक्टलेस होंगी, डक्ट प्रेजेंट होगी एक्सो में। एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होगी और इसमें जो हार्मोन निकलेगा या फिर एंजाइम निकलेगा वो सीधे बाहर की ओर निकलेगा। जैसे क्या एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक कोई भी खट्टी चीज़ याद करो जिससे तुम बहुत ज़्यादा खट्टी हो, और उसे याद करते समय तुम्हारे मुंह में पानी आने लगेगा। और जो मुंह में पानी आया वो एक्चुअली में है क्या? वो एंजाइम होता है। ये जो पानी आता है वो एंजाइम होता है। और वो कहाँ से निकलता है? सैलाइवा ग्लैंड से निकलता है। और सैलाइवा ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट होती है, एक पाइप प्रेजेंट होता है और जो सीधा हमारे जीभ के नीचे खुलता है। और जैसे ही वो खुलता है वहाँ पे एकदम पानी सा निकलने लगता है। वो क्या होता है? एंजाइम होता है। वो एक डक्ट के द्वारा निकल रहा है एंजाइम। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। सैलाइवा ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। और इसमें एक्सोक्राइन में एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। और एंडोक्राइन में क्या होगा? जो हॉर्मोन्स, जिसमें हॉर्मोन्स निकलते हो और हॉर्मोन्स क्या हो, सीधे ब्लड में जाए। जैसे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं। जैसे ये है, हम माइंड की बात करें तो माइंड में हमारे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली 3 होती हैं। एक होती है पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स कैसी होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो अगर हम माइंड में देखें, ये जैसे हमारा माइंड था, हमने इसको पढ़ा था, इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें ये एक भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये कहलाता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और एक ये मटर के दाने जैसी संरचना हमको दिखाई देगी, पी शेप की होती है। तो ये कहलाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। और एक और है जो होती है थैलेमस, इसके हाइपोथैलेमस के बराबर में होती है थैलेमस। तो ये तीनों ग्लैंड्स माइंड में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या क्या है, कैसे काम करती हैं। तो हम पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं पिट्यूटरी के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के बराबर होती है। और इसको हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लोब में होती है। और ये जनरली ये जो है दोनों लोब से 9 हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, 1 से 7 का और 1 से 2 का। तो इसमें कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, एक होता है जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एसीटीएच ये होता है एड्रीनलिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन्स जनरली सेक्रेट करती है। अब हार्मोन्स के बर क्या क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। एक ये हार्मोन होता है GH, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकाला जाता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है। यानी अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो ग्रोथ इंसान की बहुत ज़्यादा होती है, और वो जिस इंसान के पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा निकलेगा उतना इंसान लंबा चौड़ा होगा। यानी ये जो इंसान बनेगा वो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। जैसे खली है, खली में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकला हुआ है, इसलिए वो उसको इतना तगड़ा हो गया। इसीलिए इसको जो ग्रोथ हार्मोन है इसको दानव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इंसान जो है काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, वो दानव की तरह जनरली कंसीडर कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट है TSH, ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड जो हमारी एक ग्लैंड है जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है, ये थायराइड ग्लैंड है, और यहीं पे पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, यानी ये जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है वो इसको स्टिमुलेट करेगा। अब इसको स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करेगा, तो ये हार्मोन, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालेगी। ये जो ग्लैंड्स है थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालेगी। तो अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता क्या है इसको देखते हैं। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ये जनरली अमीनो एसिड और आयोडीन से मिलकर बना होता है। यानी ये जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन निकालते हैं थायरॉक्सिन, ये अमीनो एसिड और आयोडीन से मिलकर बना होता है। तो तुमने सुना होगा कि आयोडीन की कमी हो जाने से ये गला सूज जाता है। तो ये गला सूज जाता है, गला क्यों सूज जाता है, वो इसलिए सूज जाता है क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको एक्टिवेट करती है कि भाई तुम जो है थायराइड से कहती है कि तुम इसका थायरॉक्सिन का सेक्रेशन करो, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो। तो अब ये बार बार थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगी, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए जरूरी क्या है, आयोडीन का होना जरूरी है। और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन कम है, यानी हम आयोडीन कम खा रहे हैं, तो क्या करेगी, ये जो थायराइड ग्लैंड है अपना आकार बढ़ा लेगी, साइज इस तरह से बढ़ाने लगेगी। कि साइज क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आयोडीन कैचअप कर सके, पकड़ सके। तो धीरे धीरे इसी तरीके से ये अपना साइज बढ़ाने लगती है, और जब साइज बढ़ाने लगती है तो क्या होता है कि ये थायराइड ग्लैंड काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से एक घेंगा बीमारी हो जाती है। और ये जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो गला जो है इस तरह से बाहर निकल गया है। तो जनरली है क्या, ये थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड क्या हो गई है, मोटी हो गई है, और ये किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो वो आयोडीन को कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड अपना आकार बढ़ाने लगती है, और ये गले में एक ये घेंगा बीमारी हो जाती है। तो ये जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, और ये थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाने से हो जाती है। तो अब देखो ये TSH हो गया, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो क्लियर है कि ये जो इस पर एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। दूसरा है ACTH होता है एडिनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो होता है एडिनलिन जो ग्लैंड्स हैं, एडिनल ग्रंथि, तो ये इसको स्टिमुलेट करती है। और एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारी किडनी के ऊपर। ये किडनी है, इसके ऊपर ये वाइट कलर की जो हमको दिखाई दे रही ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसमें अगर हमको देखना है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, यानी हार्मोन निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, कहाँ जाएगा, सीधा ब्लड में, और ब्लड से होते हुए सीधा कहाँ आएगा, ये किडनी के पास आएगा, किडनी में। और ये इसको किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड्स को, यानी ये जो वाइट कलर की एड्रिनल ग्लैंड्स हैं इसको स्टिमुलेट करेगा। और ये जो एड्रिनल स्टिमुलेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, एड्रिनल ग्लैंड्स ये हार्मोन का सेक्रेशन करेगी। और इसमें कई सारे हार्मोन करते हैं, जो जनरली प्रमुख होता है वो होता है एड्रिनेलिन हार्मोन। एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है, और एड्रिनेलिन हार्मोन क्या होता है, इसको हम फाइट एंड रनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, उड़ो मारो भागो हार्मोन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं उसे भी देखते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये हार्मोन निकलता है, जब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है, तब क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा, हार्ट बीट जो होती है बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन
कि मतलब नीड बढ़ जाती है, तो इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जो हमारी आँखें होती हैं, आँखों की जो पुतली होती है वो चौड़ी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा होता कब है? ऐसा हमेशा ज़्यादातर कब होता है? जब हम डर जाते हैं या फिर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जब डर जाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से जो एडिनल ग्लैंड्स है, ये एडिनेलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो जैसे अगर तुम कहीं जंगल में हो और तुम्हारे सामने अचानक कोई शेर आ जाए तो क्या होगा? तुम घबरा जाओगे, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो घबराहट होगी वो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आंखों की पुतली फैल जाएंगी, कि वो किसकी क्यों फैल जाएंगी? कि तुमको ज़्यादा दिखाई पड़े। हार्ट बीट बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हें ऑक्सीजन ज़्यादा आए, जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो उससे लड़ोगे या भागोगे। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है एडिनेलिन हार्मोन होता है, और एडिनेलिन हार्मोन एडिनल ग्लैंड निकालता है। तो इसीलिए दो काम करोगे तुम, या तो शेर से लड़ोगे या तो भाग जाओगे। तो इसीलिए इस हार्मोन को बोलते हैं भागो उड़ो मारो हार्मोन, या फिर फाइट एंड रनिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। तो हम इसमें देखा हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग भी है और एडिनल स्टिमुलेटिंग भी है, यानी ये क्या कर रही है कि अदर ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है। तो उनको कंट्रोल कर रही है, इसलिए क्या करते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये अक्सर क्या करती है, दूसरी ग्लैंड्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है FSH। ये है FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ पे हम बात करें फोलिकल की, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये जनरली जो निकलता है, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सेक्रेशन होता है। तो इसका वर्क होता है कि मेल में जो टेस्टिस होते हैं, दो मेल में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में ओवरी होती है। तो टेस्टिस और ओवरी होती है, तो इसमें क्या कहता है, मेल में एंड्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, एंड्रोजन, और फीमेल में क्या होता है, प्रोस्टेजन। या फिर हम कह सकते हैं जो टेस्टिस होते हैं, टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और जिससे सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं। और जो फीमेल होती है, फीमेल में इसकी वजह से सेकेंडरी कैरेक्टर आता है एस्ट्रोनोजन हार्मोन की वजह से। एस्ट्रोनोजन हार्मोन निकलता है और इसकी वजह से सेकेंडरी कैरेक्टर आता है। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे मेल में क्या होता है, टेस्टिस जो होते हैं, यानी ये क्या करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH निकालेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH निकालेगा, ये क्या करेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा। यानी जो टेस्टिस है और ये ओवरी है, इसको स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा तो ये हार्मोन का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन और सेकेंडरी कैरेक्टर आएंगे। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या, जैसे दाढ़ी मूंछ को आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, और मतलब शरीर पे बालों का आना, तो ये सब जो कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं। या फिर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका इंक्रीज हो जाना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं। फीमेल में क्या कैरेक्टर आते हैं, फीमेल में कैरेक्टर क्या होते हैं कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी कैरेक्टर क्या आते हैं कि जैसे आवाज़ का पतला हो जाना, या फिर जो ऑर्गन्स हैं, जो मतलब जिससे पहचान होती है फीमेल की, वो जो पार्ट्स होते हैं वो उनका थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये FSH कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इसको देखें हम, नेक्स्ट क्या है, MSH। तो ये होता है, ये MSH होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलेनोसाइट क्या होता है इसको समझते हैं। MSH यानी मेलेनोसाइट हमारी जो बाहर की जो एपिडर्मिस है, तो इसके बाद जो त्वचा है हमारी बाहर की, तो बाहर की त्वचा क्या होती है कि जब हम धूप में होते हैं तो धूप लगती है तो ये काली हो जाती है। जितने भाग में धूप लगती है उतना भाग कैसा होता है, काला हो जाता है। वो काला क्यों हो जाता है, वो इसलिए होता है कि हमारी जो बाहर की त्वचा है इसके नीचे एक हार्मोन, एक जो लिक्विड निकलता है, जो होता है ये जो हार्मोन होता है, ये होता है मेलेनोसाइट। और मेलेनोसाइट हार्मोन जो निकलता है ये चॉकलेटी कलर का होता है, और ये चॉकलेटी कलर का होता है। जब ये निकलता है तो हमारी स्किन कैसी होती है, चॉकलेटी कलर की होती है, यानी काली सी दिखाई देने लगती है। तो अब ये जो स्टिमुलेट करता है वो कौन करता है, MSH, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड निकालते हैं MSH, और ये हमारी
मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे मिलेनिन लिक्विड निकलता है, चॉकलेटी लिक्विड, जिसकी वजह से धूप में आने से क्या होता है, खड़े होने से वो काला काला शरीर हमारा हो जाता है, त्वचा उतनी बाकी काली हो जाती है। वो काला होना फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें जो नुकसानदायक किरणें होती हैं उसको बचाता है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें को अंदर नहीं जाने देता। इसके वजह से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें अंदर नहीं जाती, जिससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता, एलर्जी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, तो ये भी क्या करते हैं, ये एक्स सेल का फॉर्मेशन करते हैं जनरली। ये जो LH होता है फीमेल में एक्स सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रोलैक्टिन हार्मोन की। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये जनरली फीमेल में ही बनता है, और ये फीमेल में कब बनता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम बनता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब बेबी के लिए मिल्क का फॉर्मेशन होता है मेमरी ग्लैंड में। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ये ऑक्सीटोसिन ये भी फीमेल में ही, ज़्यादातर फीमेल में बनता है। ये भी ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, इसमें सेल्स क्या होते हैं, सेल्स इसमें सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सेल्स में, और ये भी मिल्क सेक्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मिल्क सेक्रेशन के लिए। और जब डिलीवरी होती है उस टाइम भी ये ऑक्सीटोसिन का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कभी कभी जब डिलीवरी नहीं हो पाती तब ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, अब तो इस पर बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है, इसको देखते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सेक्रेट होता है, और ये क्या करता है, ये यूरिन पर कंट्रोल करता है, यूरिन के सेक्रेशन पर कंट्रोल करता है वैसोप्रेसिन। यूरिन के सेक्रेशन मतलब कि ये हार्मोन जितना ज़्यादा निकलेगा, ये हार्मोन जितना ज़्यादा निकलेगा उतना यूरिन कम बनेगा, और जितना कम निकलेगा उतना ही यूरिन ज़्यादा बनता है। जैसे क्या, जैसे दारू पीने वाले होते हैं, जब दारू पीने वाले होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, हार्मोन सब कम निकलने लगते हैं। दारू पीने से क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी का हार्मोन्स है वो सब कम निकलने लगते हैं, और जब हार्मोन कम निकलेंगे तो जैसे वैसोप्रेसिन कम निकलने लगेगा, तो जब वैसोप्रेसिन कम होगा तो यूरिन के सेक्रेशन पर ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो दारू पीने वाले को काफ़ी यूरिन आता है, बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो ये वैसोप्रेसिन हो गया। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादातर ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो वैसोप्रेसिन है वो हाइपोथैलेमस भी सेक्रेशन करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, ये जो होता है, हाइपोथैलेमस से ही पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है ये भी कैसी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से नहीं होती, जो खुद ब खुद होती हैं। जैसे क्या, जैसे प्यास लगना, भूख लगना, गुस्सा आना, प्यार आना, या फिर खुशी जो होती है हमको, तो वो सब किसी वजह से होती है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। यानी हाइपोथैलेमस जो कई सारे ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जिसकी वजह से ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करें हम थायराइड की, तो उसमें हमने बात कर ली है। और पैराथायराइड, यहीं पे पैराथायराइड है कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके पास में ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है, और पैराथायराइड क्या करती है, ये कैल्सिटोसिन का फॉर्मेशन करती है। कैल्सिटोसिन मतलब ये जो कैल्शियम पर नियंत्रण करती है, यानी कैल्शियम के सेक्रेशन पर नियंत्रण करती है। अगर मानो कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, कैल्शियम अगर बॉडी में हमारे बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि जब इसकी कैल्शियम की वजह से, हालांकि कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती हैं, लेकिन जब ज़्यादा कैल्शियम होता है तो क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और वो जो बीमारी कहलाती है वो कहलाती है ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है, ये जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ये नॉर्मल हड्डी है, नॉर्मल बोन, और ये है ऑस्टोपोरोसिस बोन। तो इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो इसमें हड्डियों में बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं बहुत सारे। हालांकि इसमें भी हल्के हल्के छिद्र हैं, लेकिन बहुत बारीक होते हैं, लेकिन इसके कंपेयर ये छिद्र क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये छिद्र बड़े हो जाते हैं तो ये हड्डियाँ कैसे होती है, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये वाला अगर हमको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या ऑस्टोपोरोसिस है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कहते हैं गलने लगती हैं।
और ऐसे में जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, अगर वो व्यक्ति कहीं ऊंचाई से गिर जाए तो उसकी हड्डी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। अगर ये कोई नॉर्मल व्यक्ति गिरे तो कहीं एक आध जगह से टूटेगी हड्डी, लेकिन जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है तो वो क्या होगी, इसकी हड्डी कई टुकड़े हो जाएंगे, कई जगह से टूट जाएगी उसकी हड्डी। तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है ये भी। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम थाइमस की। तो थाइमस जो ग्लैंड होती है हमारे सीने के पास में होती है, सीने के पास में, यानी यहाँ पर ये वाला भाग है, देखो ये होती है भाई थाइमस, ये हृदय के थोड़े से ऊपर की तरफ होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं उसका वो मैच्योर होती हैं। लिम्फोसाइट सेल क्या होती हैं, लिम्फोसाइट सेल जो हमारी ब्लड होता है, ब्लड में होता है WBC, ब्लड में होता है WBC, और WBC क्या करता है, लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन करता है। और लिम्फोसाइट सेल में क्या होता है, वो लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, यानी वायरस या बैक्टीरिया को पहचानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, जिससे वो बैक्टीरिया या वायरस को मार सके। और जो लिम्फोसाइट बनता है वो मैच्योर होता है थाइमस में। अगर थाइमस हमारा खराब हो जाए, थाइमस ग्लैंड खराब हो जाए, तो वो लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएगी, और जब वो मैच्योर नहीं हो पाएगी तो हमें कोई सी भी बीमारी आसानी से हो जाएगी और रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये है स्टमक, स्टमक के ग्लैंड। स्टमक ग्लैंड क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्टमक में कई सारे जूस निकलते हैं, ये होता है गैस्ट्रिन जूस या फिर हिस्टेमाइन। तो ये गैस्ट्रिन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे जूस निकलते हैं, जैसे रेनिन, पेप्सिन वगैरह होता है, और बाकी इसमें HCl निकलता है जो कि हमारे खाने को पचाता है, गला देता है, उसको खाने को गला देता है। और साथ में इसके पास में एक ग्लैंड और है, लीवर। और लीवर जो होता है, लीवर एक ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड कहलाती है, यानी ये हार्मोन का सेक्रेशन भी करती है और ये एंजाइम का सेक्रेशन भी करती है। तो लीवर जनरली क्या करती है, उसको छानती है, काफ़ी सारी चीज़ों ब्लड को छानती है। किडनी भी क्या करती है, किडनी भी सेम काम करती है कि ब्लड को छानती है, उसमें रेनिन होता है। और ये क्या करती है, इसमें रेनिन वगैरह, रेनिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है। रेनिन का जो काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट किडनी के बारे में, किडनी में जो होता है, जो किडनी होती है ये किडनी क्या होती है, किडनी जो करती है ब्लड छानती है, और जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उसको छान कर क्या करती है, वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देती है। यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैड होता है जिसमें हमारा यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देती है। जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया का यूरिया हो गया, वो सब कहाँ चले जाते हैं, यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। वो कौन काम करता है, किडनी काम करता है छानने का। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस हमने पढ़ लिया है, टेस्टिस हमने पढ़ लिया है। और ये यूट्रस, यूट्रस कहता है रिलैक्सेशन हार्मोन सेक्रेट करता है और प्रोलैक्टिन सेक्रेट करता है। प्रोलैक्टिन भी क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से। और नेक्स्ट जो बचा है हमारा पैनक्रियाज बताया। पैनक्रियाज जो होता है, देखो पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और ग्लूकेगॉन का भी सेक्रेशन करता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इंसुलिन है। यानी पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इंसुलिन हार्मोन में क्या आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन जो ब्लड में क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। यानी हमारे ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, उस शुगर को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, कम करता है। तो ये जैसे शुगर की जो, अगर किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो उसमें इंसुलिन का हार्मोन लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर गोलियां दी जाती हैं जिससे शुगर कंट्रोल हो जाता है। और जनरली हमारी पैनक्रियाज में ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्लैंड्स हमारी कंप्लीट हो